अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको वीडियो को लाइक और शेयर करने का नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर ये मुख्तसर सा क्लिप आपने पूरा सुन लिया या देख लिया तो फिर मैं फैसला आप पे छोड़ता हूं। इस अजीम कौम की उस अजीम आदत को बताने से पहले मैं उस कौम के अदब के बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात देता चलूं। और ये कौम है तुर्की। तुर्कियों के बारे में कहा जाता है कि आज भी हरम पाक और मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन का जितना काम है, जितने ठेके हैं, वो तुर्किश गवर्नमेंट और तुर्किश जो ठेकेदार हैं उनको मिलते हैं। और इनके अदब के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इन्हें मस्जिद नबवी में कोई पत्थर नस्ब करना हो और उस पत्थर की संतराशी करनी हो तो वो उस पत्थर को मस्जिद नबवी की हदूद जो है, जो मदीना पाक की हदूद है, उससे बाहर लेके जाते हैं, उसमें कट कटाव करते हैं और वापिस आकर अगर उसे उस दीवार पे नस्ब करते हैं तो फिर ये रबड़ की हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे कम आवाज पैदा होती है। वो कहते हैं कि ये एक अजीम और मुकद्दस जगह है जहां थोड़ी सी आवाज भी बेअदबी के जुमरे में आती है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हरम पाक की तज़ीन व आराइश के दौरान जो वहां से जो जितना गारा और जो होता है मटेरियल, कंक्रीट का जो पत्थर होते हैं, उनके रेजे होते हैं, उन सब को उठाकर अपने मुल्क तुर्की में ले गए हैं और वहां उन्होंने उन तमाम अज्जा को एक मस्जिद में, मस्जिद की दीवारों पर, मस्जिद के सैन में इस्तेमाल किया है और इस तरह उस अजीम याद को याद रखा है। इस अजीम कौम की इस अजीम आदत के बारे में आपको बताता चलूं कि ये एक अजीम कौम है। इस अजीम कौम की वो अजीम आदत कि ये जब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनते हैं या उनका नामे नामी इसमें ग्रामी अपनी जुबान पर लाते हैं तो ये अदब से अपने सरों को झुका लेते हैं, अपना जो हाथ है वो सीने पे रखते हैं और उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के गजरे निछावर करते हैं। याद रखिए, अच्छू की नकल भी अच्छी है।